हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कार्बनिक अभिक्रिया के विषय में। कार्बनिक अभिक्रिया में आपको पढ़ाया गया नाभिक स्नेही के बारे में, मतलब वो पढ़ाया गया अभिकर्मक के विषय में। अभिकर्मक में आपने दो प्रकार के अभिकर्मक पढ़े हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक एग्जाम्पल क्या है? H+, Cl+, NO2+, Br+, I+, ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही है। इसके अलावा FeCl3, FeBr3, बातें न हो, FeCl3, FeBr3, AlCl3, BF3 जिनका आज तक पूरा नहीं है, ZnCl2, ये सब आपके क्या हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की कैटेगरी में आते हैं। आपने थोड़ा दोहरा के आए ना, रिवाइज करके आए हैं आप लोग, याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की एग्जांपल्स क्या है। नाभिक स्नेही क्या है भाई? नाभिक स्नेही की एग्जांपल्स आपने लिखा है OH-, Cn-, Cl-, Br-, F-, I-, CH3COO-, और इसके अलावा माइनस तो है, नाभिक स्नेही होगा। इसके अलावा जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे एल्कोहल हो गया ROH, H2O, ROR, ठीक है, ये सब आपके जो है RSH हो जाए, ये सब आपके क्या है, नाभिक स्नेही है, लेकिन उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है। लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से इन्हें नाभिक स्नेही नाम दिया गया है, ठीक है। फिलहाल ये भी रटे रहिए आप लोग। इसके अलावा आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं सामान्य केस में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? लुईस अम्ल। इलेक्ट्रॉन स्नेही को लुईस अम्ल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मतलब यही ना, लुईस अम्ल की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ लुईस अम्ल होते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले पदार्थ क्या होते हैं? लुईस क्षार। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये जो है आधार पदार्थ के कहाँ पर आक्रमण करते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है भाई? इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये आधार पदार्थ के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं, उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो ये वहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है। और जो नाभिक स्नेही है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये आधार पदार्थ के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं, ये आधार पदार्थ के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, प्लस हो, तो ये वहां इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इलेक्ट्रॉन वहां देंगे, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? लुईस क्षार। इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस क्षार, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला लुईस अम्ल। और आपको यहाँ मतलब वहां एक नोट पॉइंट मैंने लिखाया था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जब भी इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा, ग्रहण करेगा, या नाभिक स्नेही जब भी इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या नाभिक स्नेही जब भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन के जोड़े में होता है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जहां इलेक्ट्रॉन के जोड़ा काम करता है, इलेक्ट्रॉन कि लेना होगा तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेंगे और देना होगा तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इतना जानते रहिए आप। इसके अलावा आपको आज पढ़ाया जाएगा नया टॉपिक आज का, विदलन या विखंडन। विदलन या विखंडन। विदलन या विखंडन। क्लीवेज और फिजन। क्लीवेज और फिजन, इसकी परिभाषा जानते हैं क्या है? इसकी परिभाषा है सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया को आप कहते हैं विदलन। ध्यान दें आप, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को कहते हैं ना सिग्मा बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड
बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया को विदलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदलन कहा जाता है। कि जहां सिग्मा बॉन्ड रहे या सिंगल बॉन्ड रहे, अगर वो बॉन्ड कभी टूट रहा है तो उसी को आप कहते हैं विदलन। विदलन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। विदलन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई, ध्यान दिया? एक है आपका समविदलन, एक है विषम विदलन। एक आपका है समविदलन, और एक क्या है? विषम विदलन। ध्यान दिया? समविदलन, विषम विदलन, अंग्रेजी है होमोलाइटिक क्लीवेज। और इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। आप एक बार समझो, पहले ध्यान दिया कि समविदलन विषम विदलन क्या है। पहले मैं थोड़ा समझा रहा हूं, उसके बाद लिखवाऊंगा दोनों टॉपिक्स। देखो समविदलन में होता क्या है, पहला टॉपिक करेंगे समविदलन। इसमें होता क्या है समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं, अभी लिखवाऊंगा। जैसे मान ले विदलन होगा कहां? विदलन होगा सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो उसी को आप क्या कहते हैं? विदलन। अब वही सिंगल बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया के आधार पर कि किस प्रकार से सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, उसी के आधार पर विदलन को दो कैटेगरी में बांटा गया, समविदलन और विषम विदलन। जानते हैं? देखो अगर जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पता होना चाहिए आपको सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भाई, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और देखो अगर आप यहां समविदलन कराना चाहते हैं तो समविदलन की प्रक्रिया में ये बोलते हैं ना कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनको बोलते हैं साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म। साझेदारी हुई है ना, सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। यहाँ जो साझेदारी हुआ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक क्या है? बी का है। तो साझेदारी हुआ तो उसको बोलते हैं साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म। और जिस इलेक्ट्रॉन के युग्म का, ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं जिनका साझेदारी हुआ, और किसी परमाणु पर ऐसे भी जोड़े पाए जाते हैं जो साझेदारी नहीं करते। बहुत से ऐसे परमाणु हैं जिनमें ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े भी पाए जाते हैं जो साझेदारी नहीं करते, जिन्हें कहा जाता है लोन पेयर। जैसे यन नहीं है, यन जो है वो उसके बाहरी कोष में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। वो क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। अब जब वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा ना, जिस परमाणु के साथ देगा उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो जोड़ा हो जाएगा अपने आप। 1 इलेक्ट्रॉन यन का रहेगा जो देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन अगले परमाणु का जिसके साथ वो साझेदारी करेगा, वो अपने आप जोड़ा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का 2 हो जाएगा, बाकी 2 बचेंगे। 5 बाहरी कोष में है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन्होंने साझेदारी नहीं किया है। जैसे यन ही मान लो आप, जैसे यन है, ये मान लीजिए किसी परमाणु के साथ में, ये मैं बी मान ले रहा हूं, कुछ भी, चलो जैसे मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने बी मान लिया।
ठीक है, ये मान लिया आप कि चलो एक एक इलेक्ट्रॉन, एक n का है, एक b का है, एक n का, एक b का। शेयरिंग ऐसे ही होता है, जितना इलेक्ट्रॉन ये देंगे अगर उतना ही इलेक्ट्रॉन अगले परमाणु का भी होना चाहिए। शेयरिंग का कंडीशन। इसके बाद इनका 2 बचेगा। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, ये 2 भी शेयरिंग कर रहे हैं, ये 2 भी शेयरिंग कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े शेयरिंग करेंगे उन्हें कहा जाएगा साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसको बोलते हैं अनशेयर्ड। ये शेयर्ड है और ये कैसे हैं, अनशेयर्ड। ये दोनों इसी के हैं, इसने किसी से शेयरिंग नहीं किया है। यहां तो एक इसका एक इसका, शेयर्ड ऐसे ही होते हैं कि एक उसका एक उसका हो जाएगा। ये अनशेयर्ड है और इसी को मॉडर्न भाषा में लोन पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोन पेयर। लोन पेयर का हिंदी नाम होता है असहभाजित, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। कई नाम बता दे। असहभाजित का मतलब जिसने जो है साझेदारी नहीं किया है। तो अभी आप उतना टॉपिक ना जाए, बस ये समझो कि मान लो सिंगल बॉन्ड बना जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसी बॉन्ड को तोड़ना है और बॉन्ड के तोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को हटना पड़ेगा, अभी बॉन्ड टूटेगा ना। बॉन्ड तभी टूटेगा जब इलेक्ट्रॉन हटेंगे, तभी नहीं इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है। ध्यान दिया। जैसे देखो, अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को, जिसको इलेक्ट्रॉन जोड़ा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े में से आप ऐसा करें कि एक इलेक्ट्रॉन इसका दे दो वापस और एक इलेक्ट्रॉन इसका वापस दे दो, तो उसको बोलेंगे समविदलन। कि जब टूटेगा, ध्यान, टूटना चाहता है लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जा रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन, तो किसी के साथ जो है कह सकते हैं ना कि नाइंसाफी नहीं हो रही है। वो अपना लेके निकल जा रहा है, वो अपना लेके, टूटना तो चाह रहा है बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया में जिन जिन परमाणुओं ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था वो लेके अलग हो जा रहे हैं। इसको बोलते हैं समविदलन। समविदलन। विषम में क्या होगा, मान लीजिए, बता रहा हूं, इसको बेहतर तरीके से बता रहा हूं, फिलहाल आप समझने का प्रयास करें। विषम विदलन क्या है, जैसे मान लो ए और बी, इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक बी का है, एक ए का है, क्या है, बी का। अब इसमें से क्या हो कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बी ही, मान लीजिए बी ले ले, दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, अपना अपना नहीं, अपना अपना नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी द्वारा ही ग्रहण कर लिया जाए। ठीक है, तो इसे बोलेंगे विषम विदलन। इससे जानते क्या होगा, जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन जब ले गए, एक ए का है, एक खुद का है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब कोई परमाणु अपना खुद का इलेक्ट्रॉन लेके अलग होता है ना, उस पर कोई आवेश नहीं आता। ये थोड़ा सा नोटिस वाला पॉइंट जानते नहीं। जब कोई परमाणु जो इलेक्ट्रॉन दिया है अगर वही लेके अलग हो रहा है तो उस पर कोई आवेश नहीं आएगा। लेकिन जब कोई परमाणु दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन ले ले, अपना तो लेबल ही करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले ले, अर्थात जोड़ा में इलेक्ट्रॉन खींच ले। जब अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़े में आएंगे, एक उसका एक दूसरे का। या जब कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे, तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो एक ही देता है, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन वास्तव में वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करता। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसा लगता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऐसा महसूस होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, एक खुद का ले रहा, एक दूसरे का ले रहा। तो टोटल 2 है, लेकिन एक वो खुद का है, वो दूसरे का केवल 1 ले रहा है। तो कई बच्चे सोचते हैं, ये भी जानते रहो, कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस आएगा और जब कोई ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आएगा, माइनस। इलेक्ट्रॉन की कहीं भी अधिकता होगी तो वहाँ माइनस
आ जाएगा, और कमी होगी तो क्या आएगा, प्लस। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बी ग्रहण कर ले तो बी पे आ जाएगा माइनस और ए पे क्या आ जाएगा, प्लस। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूं कि जब दो इलेक्ट्रॉन जाए तो उसको कैसे दिखाते हैं, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन जाए तो उसको कैसे दिखाते हैं। तो जब देखिए, जब परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की गति हुई, एक इलेक्ट्रॉन की गति हुई ना, तो वही होता है, इसको बोलते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का संचलन। एक एक इलेक्ट्रॉन का संचलन, संचलन का मतलब गति, के संचलन को अर्धतीर, या ऐसा बोले, संचलन को ऐसे दिखाते, देखो ऐसे, ऐसे या ऐसे। तीर तो सामान्य ऐसे बनता है, यहां जो है आप जब इलेक्ट्रॉन को गति दिखाओगे ना, तीर से दिखाना, लेकिन इसको भी दो कंडीशन, कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको बोलते हैं तीर का शीर्ष, मुंह, और ये तीर का पूंछ है, ये हेड बोले, ये टेल बोलिए। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन गति करेगा ना, तो उसका ये शीर्ष पूरा नहीं लिखना है, पूरा शीर्ष नहीं, अर्ध शीर्ष। संचलन को अर्ध शीर्ष द्वारा, अर्ध शीर्ष वाले तीर के निशान द्वारा, तीर के निशान, ब्रैकेट में कैसे दिखाएंगे आप, ऐसे निशान द्वारा, जबकि दो इलेक्ट्रॉनों की गति को, या इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन युग्म, या इलेक्ट्रॉन युग्म के गति को, पूर्ण शीर्ष वाले, पूर्ण शीर्ष का मतलब ये शीर्ष पूरा है, कंप्लीट हेड है, पूर्ण शीर्ष वाले तीर के निशान, तीर के निशान, जिसको आप ऐसे दिखा सकते हैं या कैसे दिखा सकते हैं, जिधर जा रहा हो, इधर जा, इधर दिखाओ, ऐसे दिखाओ, निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन का गति हो तो ऐसे दिखाना है, आधा शीर्ष वाला तीर, और जब दो इलेक्ट्रॉन गति करे तो पूरा शीर्ष वाला तीर। तो यही है, जब आप इसको दिखाएंगे ना, तो ये ऐसा दिखाना है और एक ऐसा दिखा देना है, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे हम। और जब इसका हुआ तो ऐसे दिखा पूरा। तो ये दिखा रहा है समविदलन को, और ये क्या दिखा रहा है, विषम विदलन। हाँ, अब जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो टूटेगा तो जानते हैं क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ है और अगला वाला अपना इलेक्ट्रॉन हुआ है अलग। और यहाँ क्या होगा, आपका ए पे प्लस आएगा और बी पे क्या आएगा, माइनस। अब माइनस आएगा तो माइनस को कभी, अभी आपको मैंने दिखाया था, ओ जब कहीं माइनस दिखाया तो मैंने दो इलेक्ट्रॉन दिखाया, कहीं माइनस अब दिखाया करें ना, आप ये मत सोचा करें कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दिखाना। क्यों? क्योंकि वो टूटा है, एक खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक, हाँ, तो जब भी माइनस को दिखाया करें आज से आप, जैसे ओ पे माइनस दिखा रहे हो, ओ पे माइनस में आप एक इलेक्ट्रॉन मत दिखाया करें, माइनस पे दो इलेक्ट्रॉन दिखाया करें। क्यों? मैं वो भी समझा सकता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ओ पे माइनस आया, ओ पे माइनस है मतलब उसका 6 बाहरी कोष में होते हैं, ओके, बाहरी कोष में 6 होते हैं, 7 हो गया, 7 होगा तो एक ये बॉन्ड बनाएगा, अब ये 6 बचेंगे, और माइनस भी है, माइनस की वजह से ही 7 आए हैं,
वो एक बॉन्ड ऐसे बना लेगा। अब इसका बाकी 6 बचा है और एक माइनस भी, तो आप यहाँ माइनस दिखा दो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस में कभी एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो, हालांकि माइनस आया है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, माइनस आता है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन जब दिखाते हैं माइनस तो वहां टोटल कितने हो जाते हैं? 2, एक खुद का, एक जो ग्रहण किया उसका। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। अब आप पहला हेडिंग करेंगे। क्लियर हो ना भाई? ये टूटेगा, अर्ध तीर को कैसे दिखाना है, पूर्ण तीर को कैसे दिखाना है, ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। ये नहीं लिखा क्या आपने? अच्छा ये इतना लिखो, फिर पहला हेडिंग करो, फिर लिखवाता हूँ। आप चाहे इसको लिख लेंगे कहीं, ठीक है, ऐसे रफ टाइप में कहीं बना लो इसको, फिर हेडिंग करना, फिर लिखवाएंगे बढ़िया से। रफ टाइप में कहीं बना लो इसको। अरे यार ध्यान दीजिए आप लोग, पहला हेडिंग करें संवितरण। संवितरण संवितरण होमोलाइटिक क्लीवेज। देखो जब विदलन की प्रक्रिया में, जब विदलन की प्रक्रिया में, विदलन की प्रक्रिया में साझेदारी के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु की ओर, अपने मूल परमाणु की ओर वापस चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। इस प्रकार के विदलन को, तो इस प्रकार के विदलन को संविदलन कहा जाता है। संविदलन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए क्या बताया जा रहा है कि जब विदलन होगा और साझेदारी के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु का मतलब जो परमाणु उसको दिया था उसकी तरफ वापस चले जाएंगे, तो उसे आप क्या बोलेंगे? संविदलन। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे आपका CH3Cl हो जाए, CH3Cl, ये आपका ऐसा हो जाए। एक है आपका Cl2, मान लीजिए अगर इसमें हो रहा है संविदलन, क्या हो रहा है? संविदलन होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की ओर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु की ओर, तो मिलेगा क्या आपको? आपको मिलेगा CH3 का एक इलेक्ट्रॉन और Cl का एक इलेक्ट्रॉन। मान लो Cl2 में हो जाए संविदलन, Cl2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl रहेगा, ध्यान दें आप, Cl2 में Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसको मिल जाएगा एक इसको मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा? Cl फिर Cl, या आप इसको 2Cl दिखा सकते हैं। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ना, पढ़ने का तरीका है कि CH3 ओड इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन, और Cl पे भी क्या है? विषम इलेक्ट्रॉन।
CH3 में भी क्या है, एक विषम इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन। ऐसे और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, जैसे मान लिया आपका ऐसा हो जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये अपना लेके वापस हो जाए, ये अपना लेके वापस हो जाए, तो आपको मिलेगा CH3 या 2 CH3 कर दें और इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को कहा जाता है मुक्त मूलक। क्या कहा जाता है? हाँ, अभी मैं लिखाऊंगा परिभाषा। मुक्त मूलक किसे कहते हैं? विषम इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाए उन्हें क्या कहेंगे? मुक्त मूलक। ये जो बने इधर जितने भी बने हैं सब के सब आपके क्या हैं? मुक्त मूलक। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो ये लिखा देंगे आपको हम। इसके अलावा एक नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट है कि जो आपका समविदलन है या मुक्त मूलकों का निर्माण है, समविदलन से क्या बनता है? मुक्त मूलक बनते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, मुक्त मूलकों का निर्माण, मुक्त मूलकों का निर्माण हेल्पर HELPR की उपस्थिति में होता है। पहले ये लिखना, यहाँ आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना? आप ऐसा लिख सकते हैं कि समविदलन के फलस्वरूप, अगर समविदलन हुआ उसके बाद वहां लिखेंगे आप, समविदलन के फलस्वरूप मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। अगर समविदलन होगा तो क्या बनेंगे? समविदलन होगा तो मुक्त मूलक बनेंगे। और ये बता दे रहे, ऐसे मनमानी नहीं बन जाते मुक्त मूलक, ये तो सिखाया गया कि इससे बन रहे हैं। मुक्त मूलक बनने के लिए यहाँ आपको कुछ पदार्थ लेना पड़ेगा। वो क्या हो सकते हैं? मुक्त मूलकों का निर्माण हेल्पर की उपस्थिति में होता है। अब आपके हेल्पर क्या है? H का मतलब हीट है, HEAT, और यहाँ HELPER नहीं, HELPR जानते हैं, हेल्पर हीट। E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और L का मतलब लाइट। लाइट का मतलब सनलाइट बता रहा है, सूर्य का प्रकाश। लाइट या अपनी भाषा में सनलाइट कहें। P का मतलब पेरोक्साइड, और R का मतलब रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब होता है मूलक। रेडिकल्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड। ध्यान दें आपको अक्सर ये वर्ड मिलेंगे। आप ये जानते हो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विदलन होता है? तो कौन सा विदलन? समविदलन। जब भी आप इसको ऐसा ब्रेक करना चाहें तो आप सूर्य का प्रकाश लिख दीजिएगा ऊपर। ये आप क्या लिख सकते हैं? पेरोक्साइड। क्या लिख सकते हैं? जानते हैं पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड में O2 नहीं होता। पेरोक्साइड उसे कहते हैं कि जहां कहीं भी ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड पाया जाए, लिंक पाया जाए। लिंक मतलब जुड़ाव। जब कभी भी ऑक्सीजन पास जुड़े हों जिस किसी भी यौगिक में, तो उसको बोलेंगे एक प्रकार का पेरोक्साइड। एक प्रकार का पेरोक्साइड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहाँ लिख सकता हूँ नाम। एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक है सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, O जुड़ा रहेगा और इधर Na कर देना। H2O2 होता है, O जोड़ लीजिए, इधर H कर दीजिए। ये आपका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके अलावा एक होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये थोड़ा सा बहुत यूज होने वाला है, मैं लिखा रहा हूँ। एक है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड
जो कि एक प्रकार का पेरोक्साइड है, वो अभिक्रिया में यूज होता है मुक्त मूलकों के निर्माण के लिए। या तो सूर्य का प्रकाश ले लीजिए, या तो ले सकते हैं क्या बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या होता है फार्मूला, लिखते हैं बेंजीन बना दीजिए आप, क्या बना दीजिए बेंजीन, और 2 ऑक्सीजन, फिर यहाँ बेंजीन बना दीजिए। या आप ऐसा लिखो C6H5, C6H5 OO C6H5। आप लोग थोड़ा समझ लीजिए एक बार, दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई संविदलन से मुक्त मूलक बनेंगे। मुक्त मूलक इनकी उपस्थिति में बनते, थोड़ा जानते हो, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, लाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट वाली बात है, पेरोक्साइड है, रेडिकल्स है, कुछ ऐसे मूलक भी हैं जो इसका निर्माण कर सकते हैं मुक्त मूलक का। लेकिन फिलहाल आप इन 2 वर्डों पे ज्यादा ध्यान देंगे। फटाफट लिखें इतना, इसके बाद अगला हेडिंग होगा विषम विदलन। हाँ, ध्यान दीजिए आप लोग, ये हो गया आपका। इसके बाद क्या लिखेंगे, विषम विदलन। विषम विदलन हाँ, ये होता है कि समविदलन की प्रक्रिया सामान्य केस में, समविदलन सामान्यतः ऐसा लिख सकते हैं आप, समविदलन सामान्यतः समान प्रकार के परमाणुओं के बीच पाया जाता है सामान्य केस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि समान प्रकार के परमाणु के बीच में विषम विदलन नहीं हो सकता। इसकी चर्चा मैं थोड़ा करूंगा बाद में भी, पढ़ाने के बाद। सामान्य केस में पहले इसको पढ़ा लूंगा। तो जब विदलन की प्रक्रिया में ये विषम होगा ना, विषम विदलन, विदलन हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, जन विदलन की प्रक्रिया में साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत, एक ही ऐसा बोल सकते हैं ना, एक ही परमाणु को प्राप्त होता है, एक ही परमाणु को प्राप्त होता है, तो उसे विषम विदलन कहा जाता है। विषम विदलन कहा जाता है। एक नोट पॉइंट ये है ना कि समविदलन सामान्यतः समान परमाणुओं के बीच, जबकि विषम विदलन सामान्यतः भिन्न परमाणुओं के बीच, या भिन्न ना परमाणुओं के बीच पाया जाता है। तो ध्यान दें, आप पहले समझो कि सामान्य कंडीशन है, हमेशा फॉलो नहीं होगा। बस जानते हो समान परमाणु है,
तो उनके बीच में सामान्य केस में कराना है समविदलन। लेकिन समविदलन का सबसे प्रमुख कंडीशन है कि वहां सूर्य का प्रकाश होना चाहिए या पेरोक्साइड वगैरह होने चाहिए, तभी कराएंगे समविदलन। और विषम विदलन के लिए ऐसे पदार्थ हैं जो कराते हैं, पढ़ाया जाएगा बाद में आप। लेकिन थोड़ा ये जानते रहो कि जब ये समझे कि जब विदलन की प्रक्रिया में साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ा युग्म, एक एक नहीं, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसी एक ही परमाणु को प्राप्त हो जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे? विषम विदलन। भाई एक ही को मिला, अगले को नहीं मिला, रिजल्ट इससे क्या होगा? हाँ, आप लिखा था ना कि समविदलन से मुक्त मूलक बनते हैं। समविदलन से क्या लिखा था आपने? मुक्त मूलक। मैं नीचे लिख रहा हूं कि विषम विदलन से विदलन के परिणाम स्वरूप, परिणाम का मतलब होने के बाद, विषम विदलन होने के बाद, विषम विदलन के परिणाम स्वरूप कार्बधनायन व कार्बरिडायन का निर्माण होता है। कार्बधनायन व कार्बरिडायन का निर्माण होता है। हाँ, छोटा ध्यान दिया, छोटा सा कंडीशन जान लो कि सामान्य केस में कहा होता है अलग अलग परमाणुओं के बीच में क्या होता है? विषम विदलन। जैसे एग्जांपल, जैसे ध्यान दें, जैसे आपका आ जाए CH3Cl, तो अभी आपने कराया था CH3Cl में समविदलन, विषम हो सकता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो क्या होगा? विषम। यही बताया जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश वगैरह नहीं होंगे तो विषम विदलन करा देना, जो कि सामान्य केस में होता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश वगैरह आ जाए तो फिर क्या कराएंगे? समविदलन। तो देखो यहाँ क्या होगा पता है? एक ये है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एक मैं इधर बनाता हूं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपका CH3Cu आ जाए, कापर। जानते हैं, छोटा ट्रिक जान लीजिए कि विषम विदलन में क्या होता है। विषम विदलन अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच में पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के परमाणु का मतलब एक परमाणु की जो है विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहेगी और एक की क्या रहेगी? कम। किसी एक परमाणु की जो है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेगी और किसी एक परमाणु की कम रहेगी। जिस परमाणु की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेगी वही क्या करेगा? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं वही परमाणु अपनी तरफ खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। समझ पा रहे कि नहीं? तो यहां ध्यान दे, कार्बन और क्लोरीन में जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणी होता है। इसका ऑर्डर कक्षा आपने 11 में पढ़ा है कि सबसे अधिक कौन होता है, उससे कम कौन होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बताऊंगा हल्का सा भी आपको। फिलहाल ये जानते रहिए कि कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा होता है? क्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक नहीं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। कब खींचेगा? सूर्य का प्रकाश वगैरह ना हो तो खींचेगा। आपसे क्या मिलेगा? CH3 प्लस आएगा और Cl पे क्या आएगा? माइनस। CH3 पे प्लस और Cl पे क्या आएगा? माइनस। अब यहां जानते हैं कि कॉपर और कार्बन, कॉपर है वो क्या है? कॉपर धातु है। काम क्या होगा उसका? इलेक्ट्रॉन देना, न कि लेना। तो यहाँ क्या कंडीशन होगा? ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त हो जाएंगे, कार्बन इसको प्राप्त होंगे। कार्बन पे क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। ये माइनस कार्बन पे आ रहा है, बता रहा हूं। ये प्लस भी कहाँ है? कार्बन पे, H पे नहीं। थोड़ी ये सोच आपको रखनी पड़ेगी। इस पे माइनस और कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे आप? 2। और कॉपर पे आएगा प्लस। कॉपर पे क्या आएगा? प्लस। अब ये देखिए क्या है? कार्बन में प्लस है, इसका नाम है कार्बोधनायन, कार्बोधनायन। और इसका नाम क्या है? कार्बरिडायन। ये जानते रहिए
कि सम विदलन से क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, और विषम विदलन से क्या बनते हैं, कार्ब धनायन व कार्ब ऋणायन। ठीक है, और ये होता कब है, जब भाई अलग अलग प्रकार के परमाणु हो, तो उस केस में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान दो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु को प्राप्त होंगे। अच्छा मैं ये पूछूं कि कार्बन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन, CH3 प्लस में जो कार्बन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? मैं ये पूछना चाहूँ अगर आपसे कि CH3 जो मुक्त मूलक बना था, इसमें इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ये बढ़िया प्रश्न बच जा रहा है। अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन? जानते हैं, कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब 3 शेयर किया है, तो जब शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन डबल हो जाए। कार्बन के बाहरी कोष में 4, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 3 शेयर कर लेगा तो 3 का 6 हो जाएगा, और एक बचा है, कितने हो जाएंगे, 7। इसी को बोलते हैं विषम इलेक्ट्रॉन, है ना, विषम है कि नहीं विषम? तो विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उन्हें आप बोलेंगे मुक्त मूलक। जैसे क्लोरीन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए है, तो क्लोरीन की ध्यान दें, क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 होता है, एक शेयर किया था वही ले लिया, तो 7 तो बचे। क्लोरीन जो होता है उसके बाहरी कोष में 7 होता है, एक शेयर किया था उसने, अब वही ले लिया, तो 6 भी थे, एक शेयर किया था, तब उस केस में सम था, उस केस में सम इलेक्ट्रॉन था। और ये ऐसा था, ध्यान दें, जैसे आपका CH3Cl था, 2 इलेक्ट्रॉन। जानते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं, इस कार्बन के भी माने जाते हैं और इस क्लोरीन की भी। तो कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, 6 हुआ, और 2 कितने हो जाएंगे, 8। ऐसे ही माने जाते हैं, जब टूटा ना हो तो ऐसा ही माना जाता है, जब तक विदलन ना हुआ हो तो ऐसे ही माने जाते हैं कि दोनों इसके भी हैं, दोनों इसके भी। तो अगर मैं कार्बन की बात करूँ, 3 ये 6 हुए, एक बॉन्ड में जानते रहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाएगा H के साथ में कार्बन, H के साथ में कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 का 6 हो जाएगा, और 6 2 8। अब इस Cl की बात करूँ, Cl के बाहरी कोष में 7 होते हैं, एक ही दिया है, अच्छे बचे हैं, लिखा जाए, आप लिख सकते हैं, Cl वगैरह का दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन, आप चाहे इलेक्ट्रॉन दिखा सकते, तो 6 है। अब ये दोनों इसके भी माने जाएंगे, कितना हुआ, 8। लेकिन जब टूटेगा एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, तुम सम विदलन मान लीजिए हुआ, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो मतलब जो 8 था भी एक ही लेके गया, 7 ही रह गया, और ये भी कितना रह गया, 7। तो इसी को बोलते हैं विषम इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं को बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं, छोटी छोटी बेसिक पॉइंट्स, हालांकि इतनी छोटी छोटी पॉइंट्स पे कोई चर्चा नहीं करता है, इनको छोटी पॉइंट्स मान के लोग इस पे चर्चा नहीं करते, लेकिन यहीं से बच्चों के बेसिक कमजोर होते हैं। वो क्या लगते हैं कि ये मुक्त मूलक है, क्यों भाई, विषम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे आप क्या कहेंगे, मुक्त मूलक। ठीक है, अच्छा मैं इसकी बात करूं, मान लीजिए टूटा, ऐसा प्लस माइनस करके टूटा, एक चर्चा करो इन दोनों की, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं और इसकी चर्चा कर रहा हूं कि इन दोनों में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, चर्चा कर ले रहा हूं। देखो मान लो टूटा है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया ना, क्लोरीन ले गया क्लोरीन। अभी कार्बन के पास है नहीं कुछ, इलेक्ट्रॉन खुद का नहीं है, जो एक दिया था वो वाला नहीं है, बाकी 3 हैं, और 3 H के साथ बॉन्ड बनाया, तो 3 का कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 3 का कितना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बन के पास 6 ही, और प्लस का मतलब जो बाहर 4 था एक ले गया भाई, 3 ही बचा। ये प्लस क्या दिखा रहा है कि बाहरी कोष में 4 था, एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, 3 ही बचा, और तीनों बॉन्ड बनाया, तो 3 का 6। समझ पा रहे हैं आप, ये थोड़ी सी बेसिक पॉइंट्स हैं, इसका नाम है कार्ब धनायन। कार्ब, मैं वहां थोड़ा बात करूं, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अभी 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये रटे रहिए आप, समझ के बढ़िया से कि कार्ब धनायन में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, मुक्त मूलक में कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? और अगर कार्ब ऋणायन बने तो क्या बोलेंगे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, यहां 8 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम है कार्ब ऋणायन। अच्छा देखो,
6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 8 करने के लिए, चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण करने वाला है, आप इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे, इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, ये वही रख लीजिए आप। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करता है तभी उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहना है। अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं कहना है। जैसे मान लीजिए किसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको माना जाता है इलेक्ट्रॉन का कमी वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ भी, और यहाँ भी क्या इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही कब कहना है? जब वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण, समझ पा रहे? ये जानते रहिए। यहाँ देखो ये रट लो कि ये जानते हैं, हालांकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, यदि किसी परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो और लोन पेयर दिख जाए तो क्या नाम देंगे? नाभिक स्नेही। अरे मैंने बताया था नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही, और ये क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं, इसको भी चाहिए। यहाँ बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोलेंगे, हालांकि 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं कहा जाता है, लेकिन लोन पेयर पाए जाने की वजह से कहते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। इतना लेके फटाफट, लंबा वीडियो है, ठीक है। तो ये बढ़िया से जान चुके हैं कार्बोधनायन क्या है, कार्बेडायन क्या है, मुक्त मूलक क्या है, आप ये सब जान चुके हैं, ठीक है। तो आज जो है इतना बढ़िया से आप लोगों ने विदलन को बढ़िया तरीके से पढ़ा है, विदलन को बढ़िया तरीके से पढ़ा है, सम विदलन विषम विदलन, इसको पढ़िए घर पे जाके बढ़िया से रिवाइज करें आप। फिर कल बात की जाएगी अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में, कार्बोधनायन, कार्बेडायन, अब इसी से टॉपिक रिलेटेड आएंगे, ठीक है। रिलेट करेंगे तो बढ़िया समझ में भी आएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जो चर्चाएं होंगी वो अगले वीडियो में की जाएंगी, ठीक है।